और इस विचाले भी यह है कि जिस दिन मेडल भले ही ना मिला, हमारे लिए चैंपियन है आज भी। इन्हें जो रोड से लेके जो पोडियम तक का सफर तय किया है, धन्यवाद। और आगे चल के देंगे आराम से, आगे चल के आराम से। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਓਲੰਪਿਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 2028 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 골ਡ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਂਝ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 골ਡ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵੁਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਕਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੈਲਕਮ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ गोल्ड मेडलिस्ट घट नहीं है विनेश फोगाट, साडे नहीं वो और विनेश फोगाट ने वो कर दिखाया इस बार पेरिस ओलंपिक में जो अब तक किसी पहलवान ने, तो महिला पहलवान ने नहीं किया था। लेकिन चांदी तो मिल गया था, सोने से के मुकाबले में जाते जाते रह गई 100 ग्राम की वजह से। लेकिन अभी जो विनेश फोगाट का रुतबा यहाँ दिख रहा है वो किसी गोल्ड मेडलिस्ट से कम नहीं है, किसी गोल्डन गर्ल से कम नहीं है। और यहाँ उनके स्वागत में उनके जो दो दोस्त साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया पहुंचे हैं, वो इनकी तीकड़ी की याद को एक बार फिर याद दिलाते हैं। हमने जंतर मंतर पे देखा है तीनों ने किस तरह का संघर्ष किया है, और अभी उनके स्वागत के लिए भी तीनों दोस्त पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पे हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और यहाँ जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर विनेश फोगाट से बातचीत करने की, कोशिश करते हैं जी। बिल्कुल। और देखिए आराम से चलिए, मेरे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है इसलिए अभी बातचीत संभव नहीं हो पा रही है, लेकिन वो कोशिश प्रयास पूरा कर रहे हैं कि बातचीत हो और हम आपको सुनवा सके कि विनेश आखिर जब लौट कर आई हैं तो वापस क्या कहती हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि आप वो मेडल पहन कर आए तभी आप स्टार बनते हैं। अगर आप इतने लोगों का दिल जीत लेते हैं तो भी आप किसी गोल्डन स्टार से कम नहीं हैं। ये भी अपने आप में एक मेडल होता है कि बिना बुलाए इतने लोग आए, क्योंकि वो उन्होंने आपका संघर्ष देखा, उन्होंने आपकी मेहनत को देखा, उन्होंने उस दिन को देखा जब आप गोल्ड के इतने नजदीक थी और आप गोल्ड नहीं ले पाई, फिर भी लोग आपके लिए आए हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए असली चैंपियन हैं। हमारे लिए आप विनेश फोगाट वो हैं जो गोल्ड लेकर आ रही थी। बस इस 100 ग्राम ने इस चीज को खराब किया, लेकिन हमारे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपने जिस तरीके से उस मैच को खेला, आपने जिस तरीके से वहां तक पहुंचने का प्रयास किया, और जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर वहां तक आप पहुंच ही गए, पहली महिला भारतीय थी जो वहां तक पहुंची, तो भी वो चैंपियन ही है। ये हम सब जानते हैं कि अगर वो 100 ग्राम ना होते तो शायद वो गोल्ड हमारे हिस्से में ही आता, लेकिन हमारे पास विनेश फोगाट है। आज नहीं तो कल फिर ये गोल्ड हमारे पास आएगा, क्योंकि विनेश ने एक उम्मीद को उजागर कर दिया है। हम सबके अंदर वो उम्मीद लेकर आई हैं कि मैं आज आपके लिए नहीं लाई हूं, लेकिन मैं कल फिर आपके लिए लड़ूंगी और लेकर आऊंगी। ये 5 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब विनेश फोगाट बाहर निकलती हैं तो साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया को मिलकर वो भावुक हो जाती हैं, गले मिलकर रोने लगती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए उन लोगों की जो किस तरीके से उत्साह में है कि उनकी बेटी वहां लड़कर आई है और मजबूती से लड़ी है, वो भी महत्वपूर्ण होता है।
इसीलिए वो वहां पर खूब जोश में है। बाकी दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और ये देखिए बीच वाली तस्वीर आप देखिए, ये पूरा काफिला चल रहा है। जब वो अराइवल पर आई हैं वहां से लेकर के गांव तक ये बहुत रोड मैप पूरा तैयार किया गया है कि यहाँ जो उनका पूरा रूट चलेगा और वहां लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। थोड़ी देर के लिए वो भावुक जरूर हुई, लेकिन ये देखकर भी निश्चित तौर पर उनके मन में एक ये एहसास होगा, ये भावना आएगी कि आज नहीं तो कल मुझे फिर इनके लिए लड़ना है और मजबूती मिलेगी। और जब देश के प्रधानमंत्री भी आपके साथ खड़े हैं तो निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी। नीरज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये आपके लिए भी बड़ा अद्भुत क्षण है। आपने भी शायद ऐसा कभी ना देखा हो कि किस तरीके से भले ही वो गोल्ड नहीं लेकर आई, लेकिन लोग कितना दिल से उनका इस्तकबाल कर रहे हैं कि वो भी भावुक होने से खुद को रोक नहीं पाए। पीर प्रसाद रेसलिंग कोच हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीर साहब, ये तस्वीर देखकर कैसा लग रहा है आपको कि गोल्ड नहीं लाई लेकिन हमारे लिए यही गोल्डन गर्ल है, यही चैंपियन है? हाँ, देखिए ये जो इसका परफॉर्मेंस था जो इस पेरिस ओलंपिक में दिखाया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और दुर्भाग्यवश वेट नहीं आने के कारण जो रूल है वो आगे अड़ गए, नहीं तो ये इंडिया का इस ओलंपिक में कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। इसमें गोल्ड मेडल आने की पूरी संभावना थी। तो देश के लोगों ने उसकी जो मेहनत है उसकी कदर की है और उसका बहुत अच्छा स्वागत किया गया है। किंतु यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है जो अपने कानून के अनुसार चलती है, उन्होंने जो अपना डिसीजन सुना है वो अपने लॉ पर चलाया, क्योंकि ऐसे ही वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन भी जो जापान और अमेरिका गए पहले ही ऐसे ओवरवेट के कारण डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो पर अपने देश है, इसमें राजनीति ज्यादा हो रही है। पॉलिटिक्स, अब चुनाव आ रहे हैं हरियाणा के, उसके चलते राजनीति ज्यादा की जा रही है खिलाड़ी को आगे रखते हुए। प्रसाद साहब, ये तस्वीरें हौसला देती हैं एक खिलाड़ी को कि आप मतलब इतना नजदीक से नहीं जीत पाए, फिर भी लोग आपका अगर इतना दिल से इस्तकबाल कर रहे हैं तो आगे लड़ने के लिए बड़ा हौसला दे देती है। प्रसाद साहब, ऐसी तस्वीरें आपको कोच बहुत देखी है। मैं कह रहा हूँ 28 ओलंपिक की ये तैयारी करेगी और हमें उम्मीद है ये 28 में करके। ये इनका देखिए दुर्भाग्य, देखिए 2016 में इनका मेडल पक्का था, चोट लग गई। 2021 पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में ये वर्ल्ड नंबर 1 थी और हमें किसी को ये था भी इंडिया का अगर एक भी मेडल आएगा तो विनेश लेकर आएगी। दुर्भाग्यवश उस दिन उसका शरीर क्या हुआ जो भी भगवान, ये 3 ओलंपिक के मेडल होने चाहिए थे। एक ओलंपिक, इस ओलंपिक में पेरिस में गोल्ड होना था और टोक्यो में सिल्वर होना था, पेरिस में, रियो में ब्रॉन्ज होना था। कोई नहीं प्रसाद साहब, ये भी किसी गोल्ड से कम नहीं है प्रसाद साहब। जो प्यार मिल रहा है और हम अपनी बेटी पर ऐसे ही प्यार लौटाएंगे क्योंकि हमने देखा है उसके संघर्ष को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद साहब जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।